सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था उस टॉपिक्स के बारे में, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आपको बता दें कि मैंने आपको समझाया था डिफरेंट कंडीशन में किस प्रकार से हमारी कोई लाइन हो सकती है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में, क्योंकि प्रीवियस वाले लेक्चर में जो भी इसके लास्ट वाला लेक्चर था उसके में हमने क्या समझा था, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम आगे मूव करेंगे। आपको मैंने बताया था, ये सारी कंडीशन बताया था किस प्रकार से हमारी लाइन की डिफरेंट क्या है कि कोई भी प्लेन से HPVP प्लेन से कैसे समांतर रह सकती है, कैसे लंबवत रह सकती है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि इसमें ये सारी कंडीशंस हैं। ओके, तो इस इतनी कंडीशन से हमारी कोई लाइन्स जो है, मान लीजिए हमारी पेन है, एक लाइन ही है, तो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो कितने कंडीशंस में क्या होती थी हमारी HP और VP से, ये जैसे कि रेखा दोनों तलों संदर्भ तलों HPVP के समांतर हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, इंक्लाइंड हो सकती है। तो ऑल अबाउट जितने भी चीज़ें थी, बेसिक जितना था, कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने क्लियर कर दिया था। और मैंने दो कंडीशंस भी बताई थी। क्या डियर? मैंने एक दो कंडीशंस बताई थी, मतलब कि जब रेखा क्या हो, रेखा क्या होगी, HP में स्थित हो या VP में स्थित हो, जैसे कि ये वाली कंडीशन थी। आप ध्यान दीजिएगा, जब इस लास्ट वाले लेक्चर में, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर था, उसमें क्या हमने इस वाली कंडीशन को आपको समझा दिया था, क्या कि रेखा HP में हो या VP में स्थित हो, मतलब दोनों अलग अलग समझाया था। आपको बता दें कि आपको ये देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, मेरे पास है अभी, यही वाला मैंने कंडीशन आपको समझाया था, यदि आपको याद होगा। तो रेखा को माना था क्या है, रेखा HP में स्थित है और इस प्रकार से हमारी लाइन थी, इस प्रकार से क्या है इसका प्रोजेक्शन बना, इस प्रकार से एलिवेशन नेमिंग वगैरह हमने की और क्वेश्चन भी आपको कराया था। तो ये पहली कंडीशन, मतलब कह सकते हो कि ये जो छठवीं नंबर की कंडीशन थी। देखिए मैंने इतनी कंडीशन थी ये, लेकिन मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो सकता है कि ये इजी हो सकता है। बाकी देखिए कंडीशन सभी आप समझोगे, सभी का प्रोजेक्शन आप बनाना सीखोगे, लेकिन जो कल मैंने आपको समझाया था तो ये कंडीशन थी यार, क्या कि रेखा HP में या VP में हो या दोनों तलों में रखी हो। तो आपको इतना बता दें कि जो लास्ट वाले लेक्चर में ये भी बताया था, और रेखा जैसे कि उसमें तो HP में था और रेखा आप देख सकते हो इसमें VP में स्थित है। क्या है क्वेश्चन है, रेखा VP में स्थित हो, तो जाहिर सी बात है ये मैंने माना था कि रेखा VP में स्थित रहेगी। तो किस प्रकार से हमारा यार प्रोजेक्शन बनेगा, बेसिकली हमने क्वेश्चन के साथ आपको ड्राइंग बना के दिखाया था और समझाया था। ओके, ऑल अबाउट डिस्कस कर लिया मैंने, कह सकते हो कि जो हमारी कंडीशन छठवें नंबर की थी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि वो ईजी है, बाकी आपके लिए सभी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं कि कैसे इसका प्रोजेक्शन बनेगा, और क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं, सिर्फ डाटा चेंज होता है, हालांकि कंडीशन हमारी यही रहती। तो आपको बता दिए कि हमने छठवीं कंडीशन को पढ़ा दिया था उस दिन इसके लास्ट वाले लेक्चर में। यदि इसका लेक्चर लास्ट वाला नहीं देखे, कह सकते हो कि जो हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कह सकते हो कि जो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो सीक्वेंस हैं और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करो यार। तो यहाँ क्या है, रेखा HP में या VP में दोनों में रखी है। तो जाहिर सी बात है मैंने एक कंडीशन लिया था HP में और एक कंडीशन लिया था VP में। लेकिन अब बात करते हैं जब रेखा दोनों तल में स्थित हो, तो आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है इस वाली कंडीशन में। सपोज दैट क्या है, ये हमारा क्या है, आप आपके सामने ही बता देते हैं, ये हमारी क्या है, एक कह सकते हो कि हमारा VP HP बना देते हैं, ये हमारा वैसे ही आप समझ लीजिए। देखिए आप देखिए, ये हमारा क्या क्या ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा रफ दिख रहा है मैं समझता हूँ, बाकी इतने तो समझदार हो ही कि मैं समझाने कह सकता हूँ। VP ये HP हो गया, तो ये कंडीशन है, ऐसा है। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, जब देखिए रेखा HP में या VP में या दोनों में रखी हो, तो पहले तो मैंने HP में बताया था और फिर VP में बताया था। अब क्या करते हैं, दोनों रख देते हैं। HP VP का मतलब तो आप समझते होंगे कि किस में रखी है, तो जाहिर सी बात है रेखा HP तथा VP दोनों में रखी है। इसका मतलब ये हुआ डियर, कि हमारी जो लाइन है वो लाइन यहाँ रखी है, ये वाली X वाली लाइन पे रखी है। क्या है, ये जो लाइन है ये X वाली लाइन पे रखी है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा भैया? तो प्रोजेक्शन सिंपल सा है। प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सामने से देखते हैं फ्रंट व्यू, ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू। तो ऊपर से देखोगे टॉप व्यू बनेगा, सामने देखोगे फ्रंट व्यू बनेगा। सिंपली मैं इसको बता देता हूँ कि इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। प्रक्षेप जो कैसा प्रक्षेप, सबसे पहले क्या करते हो यार, XY लाइन खींचते हो। XY लाइन खींच ली आपने, XY लाइन खींचिए, सिंपल बनेगा इसलिए मैं इसे बना दे रहा हूँ। XY लाइन खींचोगे और VP HP ऊपर लिखोगे, VP HP ऊपर लिखोगे। देखिए VP ऊपर HP नीचे, कैसे, वर्टिकल प्लेन ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं। क्यों? देखिए सामने से देखोगे तो जितनी लाइन रहेगी, जितनी लाइन की माप रहेगी वो हमें दिखेगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, वो जो हमें दिखेगी डियर आप, जो हमें दिखेगी, आप यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे जो लाइन है, ये जितनी लंबी लाइन रहेगी, यहाँ जो लाइन रहेगी वो उतनी ही दिखेगी। तो हम उसका प्रक्षेप बना देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो प्रक्षेप वगैरह सब बेसिक चीज़ें मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से, तो यहाँ से सब कोई डाउट्स नहीं रहता होगा मुझे, जहाँ तक यकीन है। और ऊपर से देखोगे यार, तो ऊपर से देखोगे तो ये लाइन में क्या है,
ऊपर से देखोगे तो लाइन भी उतनी ही बड़ी दिखेगी जो कि इसका प्रक्षेप बनेगा हमारे एक्स वाई लाइन पे। लेकिन नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि इस लाइन का मान लीजिए नाम था पी क्यू रख देते हैं, क्या पी क्यू नाम रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नाम यदि पी क्यू है, इसका नाम यदि पी क्यू है, तो इसको जो हम एलिवेशन जिसे फ्रंट व्यू बोलते हैं, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में नेमिंग जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कैसे करते हैं, हम फ्रंट व्यू में जो नेमिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, ऐसे पी है तो पी डैश और क्यू डैश जो कि स्मॉल में, सही जाहिर सी बात है। जबकि हम क्या है ऊपर से देखेंगे इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसके बाद, और टॉप व्यू की नेमिंग कैसे करेंगे, तो पी स्मॉल पी रहेगा, स्मॉल क्यू रहेगा। तो नेमिंग वगैरह यार मैं बता दी हूँ कि नेमिंग टॉप व्यू में कैसे, फ्रंट व्यू में कैसे करते हैं, डैश वगैरह इतना बेसिक चीज़ सब मैं बार बार बताता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा पी डैश क्यू डैश एक्स वाई लाइन खींच लिया, और इसकी माप आप दर्शा सकते हो, जितना हमारा इसका लेंथ रहेगा उसकी डायमेंशनिंग आप कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारा बन गया। तो हमारे तरह से ये हो गए, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। एलिवेशन ये हमारा कह सकते हो कि फ्रंट भी हो गया, ये टॉप भी हो गया। एक्स वाई की बात की जाए तो यही इसी पे सब दोनों चीज़ें बन जाती है जब वो एक्स वाई पे होता है हमारा। ये क्या है, एक्स वाई लाइन है, आप समझते हो एक्स वाई एक्सिस है। तो इतना तो बन गया। बाकी जब हम क्वेश्चन लेंगे ना, तो क्वेश्चन में सभी चीज़ें, क्वेश्चन में क्या खास रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, डाटा रहेगा, बस ये इसकी लाइन की माप रहेगी। जबकि ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या कंडीशन थी, एचपी में स्थित हो या बीपी में स्थित हो, या दोनों रेखा दोनों में स्थित हो। तो इतना तो हो गया, ये कंडीशन होगी। चलिए हम सबसे पहली वाली कंडीशन से शुरुआत करते हैं, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ किस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन बनेगा। बस तो रेखा दोनों क्या है, दोनों संदर्भ तलों एचपी तथा बीपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब हमारे क्या है लाइन दोनों तलों के समांतर हो, क्या है ये मान लीजिए वीपी, मैं लिख देता हूँ, बार बार लिखने की टेंशन न लिया करिए कि लिखा नहीं बीपी एचपी। बाकी समझिए, देखिए ये हमारी लाइन क्या है, बीपी और एचपी दोनों के समांतर है। और बीपी एचपी के कैसे समांतर होगी, ये आप इसको देख के समझ सकते हो कि दोनों के समांतर है बीपी एचपी। और इसका प्रक्षेप कैसे बनेगा, तो सिंपल है, इसकी कोई खास बात नहीं है। आप यहाँ से देखेंगे क्या है, आप यहाँ से सामने से देखेंगे क्या, जाहिर सी बात देखिए ये हमारी समांतर है दोनों के। यहाँ से कुछ हाइट पे है, एचपी से कुछ हाइट पे है, बीपी से कुछ सामने है कि नहीं। एचपी से क्या हमारी कुछ हाइट पे है, और वीपी से हमारी वीपी से भी कुछ सामने है। तो इतना क्लियर है आपको। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, यदि इसको डिस्टेंस भी मान लो, कोई डिस्टेंस मान लो, सपोज दैट क्या है कि ये बीपी से जो सामने है, क्या है बीपी से कुछ सामने है, जबकि एचपी से कुछ ऊपर है। तो यहाँ से मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये पी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। बाकी ये जानते हैं कैसे इसका क्या हमारा प्रोजेक्शन बनेगा। तो फर्स्टली हम क्या जानते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू जो कि ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू होगा, तो जो कि हमारा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। जबकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू का जब ऊपर से देखो एलिवेशन बनाओगे, क्या है सॉरी देखिए, फ्रंट व्यू का जब इधर से देखोगे सामने से, तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा यार, उसका प्रक्षेप जो बनेगा आपको बता दे, ये जितनी डिस्टेंस क्या है, जितनी डिस्टेंस एचपी से ऊपर रहेगा उतना ये इधर हमारा बन जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि ऐसे लाइन रखेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो हमारा अगर प्लेन कोई है, दीवार वगैरह है, तो उस पर ये हमारा ऐसे ही बन जाएगा। और ऊपर से देखोगे तो सिंपल है, ऊपर से कुछ खास बड़ी बात नहीं। ऊपर से देखोगे तो इसका क्या है, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सिंपल है। इतना मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यदि आप सामने से देखोगे इधर, यदि आप यहाँ से देखोगे तो ये इस लाइन का, ये जो लाइन है ये डायरेक्टली जा करके इसका शैडो जो है यहाँ बनेगा। कितनी ऊंचाई ये रहेगी, ये ऊंचाई कितने है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना रहेगा, ओके। और ऊपर से देखोगे तो इस लाइन का क्या है, नीचे प्रक्षेप बनेगा, कितना बनेगा, जितना ये सामने रहेगा। तो सबसे पहले इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हमें तो मेन ये तो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ। और आपको ड्राइंग शीट में जो बेसिकली बनाना होता है वो क्या बनाना होता है, सबसे पहले क्या करते हो यार, आप एक्स वाई लाइन खींच लेते हो। मैं रेंडमली अभी बता रहा हूँ, रेंडमली से बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं सिंपल सा। तो ये एक्स वाई लाइन हो गया, जो कि हमारी यही एक्स वाई लाइन होती है। एक्स वाई लाइन हो गई, तो आप देखिएगा जो हमारा ये इधर से देखोगे, मान लीजिए लाइन का नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं, रेखा ए बी थी, ठीक है। तो ए बी था, तो ये फ्रंट व्यू बनाएंगे तो इसका जो प्रक्षेप बनेगा, यहाँ नाम रहेगा ए डैश, ये रहा है बी डैश, क्योंकि आप समझते हैं क्या है फ्रंट व्यू जो हम नेमिंग करते हैं वो डैश से करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ ऊपर बना है, तो यहाँ से हम कुछ ऊपर बना देंगे, क्या है, ये पेन से नहीं बनाते हैं, एचबी पेंसिल से बनाते हैं, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्रंट व्यू बन गया, जिसका नाम वगैरह लिख देते हैं, मान लीजिए ए डैश और बी डैश, क्योंकि ए बी नाम था। अब क्या है, और इसकी हाइट कितनी रहेगी, जितना एचपी से हमारा हाइट रहेगा, क्योंकि एचपी जितना ऊपर रहेगा उतना ही जाकर सामने बीपी हमारा प्रोजेक्शन बन जाता है। तो इस चीज़ को इमेजिन करिए, आप कल्पना कीजिए, क्योंकि इस सब चीज़ों पे ही ये सारी चीज़ें बेस्ड है, कल्पना पे, ओके, इमेजिनेशन पे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो एलिवेशन लिख सकते हो, एलिवेशन,
या फ्रंट व्यू। एलिवेशन हो गया। और आप जाहिर सी बात है ये ऊपर से देखे हो, इसका प्लान देखे हो, ऊपर से बोलते हैं टॉप व्यू या प्लान बोलते हैं इसको, हम प्लान भी बोलते हैं, ये लिखा हो सकता है। टॉप व्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। ऊपर से देखोगे तो यहाँ यहाँ इसका प्रक्षेप बनेगा और जाहिर सी बात है हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि प्रोजेक्शन की, तो एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं। क्यों रोटेट करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है 2D जो होता है हमारा, ये जो पेपर है इस पर हम एचपी जैसा कोई चीज़ नहीं होता, मतलब कह सकते हो कि एचपी जो इस प्रकार से बाहर निकला हुआ एक प्लेन है उस प्रकार से होता नहीं। क्योंकि हम प्रोजेक्शन जब प्रक्षेप बनाते हैं तो हम एक ड्राइंग शीट पर बनाते हैं जो कि हमारा 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, उसमें हम बनाते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम रोटेट कर देते हैं, जो कि ईजिली हमारा बन जाता है। तो रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है जितना ये आगे डिस्टेंस रहेगा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए क्या है, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे, ट्रैक्टर में ट्रॉली के पीछे क्या होता है, लगा रहता है इसे, तो इसी को क्या है खोल देते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार से खोलेंगे नीचे गिरेगा, और कितना नीचे रहेगा, जितना हमारा वीपी से सामने है। तो यदि इसके लास्ट लेक्चर देखे हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं बेसिकली। तो ये इसका प्रक्षेप इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा। और लाइन की जो माप रहेगी कुछ, तो वो क्वेश्चन में लेंगे तो बाकी हो जाएगा क्लियर वहाँ से। तो इतना हो गया। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली जो हमारा एलिवेशन में, चलिए सबसे पहले नाम कर देते हैं ए और बी। डैश नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा क्या प्लान है। मैं पेन से कर रहा हूँ, आपको HB पेंसिल से करना है, ध्यान रखिएगा, आपको HB पेंसिल से करना है, ठीक है। ये प्लान बन गया और ये हमारा क्या हो गया, हमारा एलिवेशन क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। XY लाइन खींच दी हमने, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हम प्रक्षेप डालते हैं, प्रक्षेप वगैरह अभी नहीं डाला, तो बिना प्रक्षेप के नहीं जाइएगा, ओके। तो सब मेजरमेंट से है, सब चीज़ें आप ऐसे बिना मेजरमेंट के ना कर दीजिएगा, ये बराबर रहेगा। क्योंकि सामने से देखोगे उतना ही, ऊपर से देखोगे उतना ही हमारा लाइन रहेगा। तो क्लियर है आपको, हमने प्रोजेक्शन डाला, हमने जितनी डिस्टेंस रहेगी, अभी क्वेश्चंस लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, उसमें नो डाउट रहेगा, ओके। तो हमारा जो कंडीशन थी क्या है, एचपी तथा वीपी के समांतर रहेगा। तो आप जान लीजिए कि हमारा जो एलिवेशन कह सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्शन बनने वाला, प्रक्षेप बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है, वो कुछ उस प्रकार से बनने वाला है। तो कंडीशन तो जो ये वाली थी हमारी, ये वाली कंडीशन थी, हमने आपको बता दिया किस प्रकार से रेखा दोनों संदर्भ तलों के एचपी तथा वीपी के समांतर रहेगी। तो समांतर रहेगी तो उसका प्रोजेक्शन इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस करा ही देता हूँ, ये लिख दिया हूँ मैं, क्वेश्चन अपने से लिया हूँ बना के, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन लेना, किताब का क्वेश्चन लो अपने से बनाओ, वही सब चीज़ें हैं। माना कोई रेखा ए बी, क्या है, कोई रेखा ए बी है जो कि 4 सेंटीमीटर है, जो एचपी तथा वीपी के समांतर है। कंडीशन वाली ही मैंने लिया हूँ, एचपी तथा वीपी के समांतर है। रेखा क्या है, रेखा एचपी से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर तथा वीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं यही आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, मैं बना के बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें। तो बात क्या की गई है, तो बात यही की गई है, जो हमारी लाइन है, हालांकि आप इससे भी समझ सकते हो, ये वाली जो हमारी कंडीशन है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आप सभी जानते हो, वही मैं प्लेन बना रहा हूँ VPHP का, ताकि आपको समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए। नहीं तो जो सारी चीज़ें रहेंगी कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है उसे आपका पढ़ने का। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, कहा जा रहा है कि हमारी जो लाइन है 4 सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर की, एचपी तथा वीपी के समांतर है। रेखा एचपी से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे, एचपी से क्या है 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। ये हमारी जो लाइन है वो हमारी 4 सेंटीमीटर की है। सपोज दैट, मान लीजिए, मानने में कोई गलत बात नहीं है। एचपी से कितनी ऊंचाई पे है, इट मीन्स कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है डियर, वो क्या है, ये जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि एचपी से ऊंचाई बता रहा है। ये एचपी है, ये हमारा वीपी है, एचपी है, वीपी है, ठीक है। और क्या है, वीपी से कितना सामने है, तो वीपी से जो हमारा सामने है, जाहिर बात है ये हमारा वीपी से कुछ सामने है, तो यही हमारा यहाँ से जो सामने है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यही हाइट ये हमें दे दी गई है और कोई खास बात नहीं है। तो कितना सामने है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर सामने है, तो इसको आप लिख सकते हो। बाकी आपको समझने का प्रयास करें, हम ये सब आपको नहीं बनाना होता, आपको डायरेक्टली ड्राइंग बनाना है। 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये सामने है, जबकि ऊंचाई कितनी है हमारा 2 सेंटीमीटर। पेन से कुछ नहीं करना होता ड्राइंग में, इतना तो जान लो, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ।
इसमें समझ में आ जाए। देखिए प्रक्षेप खींचेंगे सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इस लाइन को क्या है सामने से देखोगे तो यहाँ इसका प्रक्षेप बनेगा, ये हमारा प्रोजेक्शन बन जाएगा। जबकि ऊपर से देखोगे तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कोई खास बात नहीं है। डिस्टेंस कितनी 3 है, ये इधर से HP से 2 सेंटीमीटर है। HP को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो सिंपली ये क्या है, इसी प्रकार से यही हमारी चीज़ें हैं, यही एकदम है। तो करते क्या है, सबसे पहले XY लाइन ड्रा कर लेते हैं। XY लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है H पेंसिल से आप लिख दीजिएगा। XY लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हमारा था जो HP को हम जब रोटेट कर देते हैं कितना 90 डिग्री, तो ये जो डिस्टेंस है VP से जितना डिस्टेंस रहता है इसका प्रक्षेप उतना ही बना रहता है। तो ये जो हमारा बनने वाला है, ये डियर क्या है, ये हमारा कुछ यहाँ बनने वाला है। इसको नाप लीजिएगा, ये वाली हमारी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये हमारी 3 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर रहेगी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो डायमेंशनिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, बाकी ये भी नहीं, ये हमारे 3 सेंटीमीटर है। अब क्या है कि अब क्या है प्रक्षेप, देखिए बेसिकली रूल जो है ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारी XY लाइन होती है, क्या होती है XY लाइन होती है, तो XY लाइन पे हम क्या करते हैं, अपनी स्केल रखते हैं। क्या अपनी स्केल जो हमारा होता है उसको हम लेते हैं। क्लियर क्या है, सही मायने में सही चीज़ बताऊं तो देखिए जो हमारी XY लाइन होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इस चीज़ को छोड़िए, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। क्योंकि अभी तो MD से नहीं बना रहे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं यार, पेन उठाइए अपनी, आप भी MD से ही कीजिएगा। क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम XY लाइन खींच लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो XY लाइन खींचते हैं जो कि एकदम सीधी रहनी चाहिए। तो XY लाइन खींच दी हमने, नाम दे देते हैं इसका XY, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको जो लाइन की माप दी गई, लाइन की माप कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई थी यार। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर लाइन की माप दी गई थी। तो अब 4 सेंटीमीटर इसको माप लीजिए। तो हमारा 4 सेंटीमीटर कहाँ आता है, तो हम 4 सेंटीमीटर मापते हैं। तो हमारा जो 4 सेंटीमीटर माप आता है, कुछ ये आता है, देख लीजिए, कुछ ये आता है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसे किए रहते हैं। इसमें डार्क नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ हमारा कुछ चीज़ नहीं बन रहा है। तो 4 सेंटीमीटर ये हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब क्या है कि ये देखिए जो इसका प्रोजेक्शन बना था, जो VP में बना था, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है HP से। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले जाएंगे H2H पेंसिल, क्योंकि बहुत हल्की पेंसिल, कितना ऊँचे, ये पॉइंट हमारा ना 4 सेंटीमीटर यहाँ से, या तो हमने मेजर किया, तो यहाँ से ऊपर लेगा 2, एकदम हल्की पेंसिल से ले जाएंगे। प्रोजेक्शन 90 डिग्री पे एकदम ये रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ले गए हम ऊपर की ओर। अब क्या करेंगे, यहाँ हम अपना क्या है, उस लाइन का क्या है प्रक्षेप बनाएंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, HB पेंसिल से रहेगा। देखिए मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में बता रहा हूँ कि पेंसिल कौन सी रहेगी, HB पेंसिल रहेगी। कहाँ H रहेगी, कहाँ 2H रहेगी, नहीं तो बताने को तो मैं ऐसे ही बता देता, आपको समझ भी ना आता। तो अब पेंसिल यहाँ HB यूज कीजिएगा, जो कि हमारा मेन है। तो यार ये क्या हो गया हमारा, ये आप देख लीजिए, सामने से देखेंगे इसको तो यहाँ बना था ये हमारा, जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर था। और ये हमारा क्या था, फ्रंट व्यू था। क्या था, एलिवेशन या फ्रंट व्यू था। तो इसका नेमिंग कर दीजिएगा, किससे नेमिंग करेंगे हम नेमिंग कर देंगे इसका जो भी नाम था A' और ये हमारा B', क्योंकि और इसको लिख देंगे एलिवेशन। पेन से नहीं लिखिएगा, पेंसिल से ही लिखिएगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा। एंड अब हमारा जो टॉप व्यू क्या है, टॉप से देखने पे जो टॉप व्यू बने था वो कैसे बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो XY लाइन से 3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि VP से जितना आगे रहेगा वो उतना ही नीचे बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, बाकी आप ध्यान भी रख सकते हो। तो VP से कितना नीचे रहेगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो हम प्रक्षेप डालते हैं कितना, 3 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेकर आते हैं। तो ये सही रूल है, ऐसे मुझे बताना चाहिए आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, 14 से हमारा क्या हो गया, ये 17 पे आया, ये हमारा 17 पे आया, ज़्यादा हो गया सॉरी। तो यहाँ से ये आया और यहाँ से हमारा ये आया, ठीक है, यहाँ से हमारा ये आया। तो इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं। कितना मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, जो कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाइन का प्रक्षेप बन गया, जो कि HB पेंसिल से बनाते हैं, जिसका मेन प्रोजेक्शन रहता है। तो ये मैंने बताया है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये पेंसिल एकदम फेंट रहेगी, मतलब पतली रहेगी, और ये हमारा क्या होगा, डार्क रहेगा। और यहाँ नाम कर देते हैं हम A कर देंगे, और B का क्यों AB, क्योंकि हमारा प्लान बना है, इसको हम लिख देते हैं प्लान या टॉप व्यू, प्लान या टॉप व्यू। तो नेमिंग इंग्लिश, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, पेन से कुछ नहीं करते, इतना तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए, नहीं तो आप सोचे पेन ही यूज करते। पेन कभी नहीं यूज करना ड्राइंग में, एक बात को विशेष ध्यान रखना है। तो XY लाइन हो गई, हमारा प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया यार, इसका बन गया। और आप डायमेंशनिंग यहाँ कर सकते हो कि मतलब ये जो लाइन है कितना ऊपर कितना नीचे है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से आप करेंगे,
जो कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो डायमेंशनिंग वगैरह कैसे करते हैं, मैं बार बार पेंसिल का अगर यूज ही बताता रह जाऊँ कि डायमेंशनिंग में, इससे डायमेंशनल वाले को HB पेंसिल से लिखते हैं। एरो हेड है, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है। तो आप इसका मतलब ये है, यदि आप नहीं जानते ये सब कैसे करते हैं तो आप बेसिक चीज़ों को समझते हुए यहाँ तक नहीं आए हैं। जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। डायमेंशनिंग कैसे होती है, डायमेंशनिंग के प्रकार क्या होते हैं, वो सब मैंने डिटेल बताया है। तो अभी भी यदि टाइम हो तो आप जाकर देख सकते हो, सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अनुसार बना है। ये 2 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो सारी चीज़ें हो गई, आप दिखा सकते हो और अच्छे से दिखाइएगा। मैंने रफली दिखाया है, आपको स्केल वगैरह का यूज करना है, मुझे थोड़ी ना पेपर देना है, पेपर तो आपको देना है, तो इस बात को भी गौर कीजिएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा आपका एग्जाम में। और ये कंडीशन भी हमने, जो हमारी पहली कंडीशन थी, इसको मैंने समाप्त कर दिया, कह सकते हो कि फिनिश कर दिया है। तो कोई खास बात नहीं थी इसमें, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये वाला देखिए, ये वाला दूसरे दिन पढ़ा दिया था, ये वाला अब देखिए अगला वाला। रेखा HP तल के समांतर तथा VP के क्या है, VP तल के लंबवत है। सिंपल सा है, ये भी सिंपल है, कोई खास बात नहीं इसमें, बड़ी बात नहीं है। क्या है कि रेखा HP, इसको आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि समझ। देखिए नोट्स चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि नोट्स आपको मिलेगी, नोट्स वगैरह कुछ नहीं होता, आप जो ड्राइंग बनाएंगे उसी को ड्राइंग रखे रहिए, देखते रहिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। रेखा क्या है, HP तल के समांतर तथा क्या है, VP क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, इसका कंडीशन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चंस कैसे होगा और इस किस प्रकार से इसका प्रक्षेप बनेगा, इस बात को हम जानते हैं। तो ये वाली कंडीशन हमारे इस प्रकार से क्या है, इसका कुछ प्रकार पिक्चोरियल भी बनेगा। पिक्चोरियल भी कैसे बनेगा, ये रेखा है जो कि परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो। हालांकि ये हमारा VP है, VP से कुछ सामने आकर परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली कह सकते हो कि ऐसे VP पे नहीं टच है, तो आगे भी कोई चीज़ होकर के, जैसे कि मेरे हाथ है तो ये इसका मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर, तो अब भी तो परपेंडिकुलर है कि नहीं। मेरा हाथ है मान लीजिए, तो क्या है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये अब भी परपेंडिकुलर है, इस बात को ध्यान रखिए। जबकि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, सपोज दैट क्या है, ये वाला HP है, हमारा VP है, तो अभी तो VP परपेंडिकुलर है और अब भी VP के परपेंडिकुलर ही है। तो वही कंडीशन है, कुछ दूरी मैंने ले ली है। जबकि क्या है, अभी ये इस प्लेन से HP से हमारा क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ से जो डिस्टेंस है इक्वल है। हालांकि थोड़ा मैं बनाया हूँ ऐसा ताकि आपको समझ में आए, फिर भी आप समझने का प्रयास करें कि क्योंकि HP और VP से क्या चीज़ें कैसे हैं। तो HP के समांतर है, VP के परपेंडिकुलर है, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो इसका प्रोजेक्शन कोई खास बात नहीं, जब आप सामने देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा। आप ये पेन देखिए, चलो छोड़िए सब कुछ, ये आपके क्या है, एक रेखा है। आप इस पेन को देखिए और इसका प्रोजेक्शन बनाइए, ऊपर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा डियर, वो आपको एक लाइन, एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, ये एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि इतनी बड़ी पेन है। तो इसे सामने से जब देखोगे ना, ये पॉइंट के रूप में दिखेगा, ये पॉइंट के रूप में दिखेगा। कैसे दिखेगा, पॉइंट के रूप में। पॉइंट कहाँ दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ से देखोगे फ्रंट व्यू से ये डायरेक्टली पॉइंट यहाँ बनेगा। ये जितनी मोटाई रहेगी, ये जितना रहेगा एज ए पॉइंट ये बनेगा। जबकि ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से जब देखोगे तो ऊपर से क्या है, ऊपर से आपका इतना ये प्रक्षेप बनेगा, इस प्रकार से आपका प्रक्षेप बनेगा, इस प्रकार से आपका प्रक्षेप बनेगा। कितना, उतना दूरी पे जितना हमारा VP से रहेगा, वो भी HP पे। तो इतना बन गया। अब क्या है, इसको हम रोटेट करते हैं, जाहिर सी बात है, ये हमारा HP पे आ गया और ये हम जब सामने देखें तो VP पे हमारा पॉइंट बना। क्या VP हमारा पॉइंट बना है, HP पे हमारा क्या है, इसका क्या है, लाइन पूरी आकर के इस पर प्रोजेक्शन बन गया है, जो कि हमारा HP है। और HP को हम हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले XY लाइन खींचते हैं। XY लाइन हमने खींच लिया, और XY लाइन खींच लिया, उसके बाद क्या करते हैं, जैसा हमारे कितना है, मान लीजिए H हाइट था HP से, मान लीजिए HP से H डिस्टेंस पे था, ये D डिस्टेंस पे था, चलिए इसमें कैपिटल D मान लेते हैं, स्मॉल d। तो D डिस्टेंस से HP से ऊंचाई पे था, पैरेलल था, और VP के सामने था कितना, कह सकते हो कि S मान लेते हैं, कोई अच्छा नाम होगा किसी का, S से ही शुरू होगा। तो ये है, तो इतना समझ में आ गया। DS यहाँ से मतलब S डिस्टेंस पे आगे था, जैसा मैंने ये बताया, ये हमारी उंगली है। तो VP है, ये HP है, HP से ये क्या है, यहाँ से मान लीजिए H क्या है, S दूरी आगे है, जबकि ये नीचे से हमारा क्या है, D ऊपर है। तो इसका प्रोजेक्शन जब बनेगा हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात आप सभी जानते हो, XY लाइन खींचते हैं। इसका हमने नेमिंग कर दिया, और क्या करते हैं, और अपने XY एक्सिस से क्या है, कुछ दूरी जाते हैं। कितने जाएंगे, जितना हमारा क्या है, ये D दूरी रहेगा, क्या है, D दूरी रहेगा, उतना D दूरी ही हमारा क्या होता है, ऊपर VP में बनता है। तो ये हमारा ये रहेगा पॉइंट, एज अ पॉइंट बन गया हमारा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट में बन गया। और आप क्या करिए, ये जो हमारा लाइन था, ये तो यहाँ आया, जब इसको रोटेट करोगे तो ये हैंग कर जाएगा, लटक जाएगा। तो लटके के कितना, जितना हमारा क्या है, कि S दूरी आगे रहेगा, तो S दूरी हमारी पूरी लाइन इसमें क्या है,
हमारी पूरी लाइन रहेगी। तो इस प्रकार से हमारी पूरी लाइन आ जाएगी जितने इसकी माप रहेगी। अब यहाँ एक बात आती है, इसकी नेमिंग कैसे करें। क्या है, इसकी नेमिंग कैसे करें, इसकी नेमिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो लाइन थी इसका कुछ नाम होगा। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं क्या है, इसका नाम है पी, और इसका सपोज दैट ये क्या पी है, ये क्या है हमारा क्यू है। इतना समझ लीजिए इसका नाम था पी क्यू लाइन हमारी थी और इस कंडीशन में रखी थी। तो इसका जो नाम करेंगे हमारा पॉइंट के रूप में बनेगा, वो कितना दूरी पर रहेगा, जितना हमारा ये डी रहेगा। क्या है, जितना हमारा डी रहेगा। तो डायमेंशनिंग वगैरह कर देंगे, बाकी वो तो बात की बात है। और हमारी जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये भी कुछ डिस्टेंस होगी। हालांकि चलिए नाम नेमिंग करते हैं। तो आप समझिए जब आप सामने देखेंगे तो फ्रंट भी बनता है। फ्रंट भी हमेशा क्या करते हैं यार, फ्रंट भी हमेशा क्या करते हैं, फ्रंट भी को हम डैश से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें पी डैश दिखाएंगे, और आप देखिए कि क्यू डैश को कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको हम ऐसे करते हैं पी डैश, और ये हमारा कैपिटल में स्मॉल में रहेगा क्यू डैश। सिंपल हो गया इसका नेमिंग। इस प्रकार से हमारा करते हैं, यदि सामने से कोई पॉइंट दिखता है और उसके पीछे भी कोई रहता है तो इस प्रकार से हम उसकी नेमिंग कर देते हैं अपान में करके। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और आपको कोई डाउट रहता है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ऊपर से देखोगे टॉप भी कैसे बनेगा। टॉप भी जो हमारा बनेगा ये हमारा इस प्रकार से हैंग हो जाएगा, यहाँ से लटकेगी। जब इसको लटकाएंगे तो हमारा जो जितनी लेंथ रहेगी वो तो रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा इसका नेमिंग जो करेंगे ये हमारा हो जाएगा, जैसा कि हमारा क्यू आ जाएगा और इसको कैपिटल स्मॉल में रहेगा। ये बार बार मैं अगर लिख भी देता हूँ तो आप इस बात को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको साफ सुथरे शब्दों में सब चीज़ें बता दी है इसमें। तो स्मॉल में रहेगा हमारा पी और क्यू। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और इसका कुछ लेंथ रहेगा, कितना लेंथ रहेगा, जितना हमारी माप रहेगी। टीएल रहेगा, ट्रू लेंथ रहेगा। ट्रू लेंथ मतलब जितनी हमारी माप रहती है इस लाइन के ऊपर से जब हम टॉप व्यू देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन बन जाता है। और प्रोजेक्शन हमारा बेसिकली बन गया। और प्रक्षेप वगैरह डालिएगा, प्रक्षेप वगैरह कैसे, प्रक्षेप होना चाहिए प्रोजेक्शन, तभी तो एक सीधे में आएंगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। एक्स वाई लाइन बन गया। अब जब परपेंडिकुलर होता है किस कंडीशन में हमारा होता है, इसी में क्वेश्चन दे देगा कि कोई लाइन है पी क्यू है जो कि क्या है, बीपी से क्या है, बीपी से 3 सेंटीमीटर आगे, और एचपी के क्या है ये बता देगा कि कोई लाइन है जो कि बीपी के परपेंडिकुलर है और तथा क्या है एचपी से पैरेलल है। और लाइन क्या है बीपी से 3 सेंटीमीटर आगे की ओर है, जबकि एचपी से क्या है 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है। तो यही हम क्या कर देते हैं, वो डिस्टेंस जितनी देर रहेगी यहाँ हम दिखा देंगे, या कह सकते हो उतनी डिस्टेंस दूरी ऊपर चले जाते हैं, उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। और आपको बता दें अभी हम आपको कंडीशन करा रहे हैं, और उसके साथ क्या है क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी 1-2 लेक्चर्स और लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रहे। मैराथन क्लास नहीं है, ये एक्सप्रेस क्लास नहीं, ताकि हर चीज़ें हवाई बता दी जाए। तो हर चीज़ें डिटेल में चल रही है तो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन बनने वाला है, और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए कहते हैं अगली कंडीशन को समझ लेते हैं। अगली कंडीशन में कह क्या रहा है और कहना क्या चाहता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, नेमिंग कैसे करते हैं पॉइंट की यदि सामने से हो। तो कंडीशन तो ये सब हो गई हमारी, कंडीशन तो हो गई हमारी सब। ये हमारी कंडीशन बची है, ये मतलब ये भी कंडीशन, ये अभी मैंने एचपी के समांतर रखा था। अब सेम है क्या, रेखा क्या ऊर्ध्वाधर तल वीपी के समांतर तथा एचपी के लंबवत है। अभी वीपी के लंबवत था यार, अब क्या है एचपी के लंबवत है। तो सिंपल सा इसका बनाते हैं प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा आइए देखते हैं इसको। देख लीजिए ये भी कंडीशन देख लीजिए, लगे हाथों क्या है बीपी एचपी है। रेखा क्या हमारे एचपी के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या है, ये हमारा मान लीजिए बीपी है और ये मान लीजिए एचपी है। तो जो लाइन है हमारी क्या है, जो लाइन रखी है वो क्या है हमारी कुछ इस प्रकार से रखी है। इट मीन्स कि ये इस प्रकार से रखी है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बीपी के तो देखिए अब पैरेलल है, बीपी क्या है पैरेलल है, मतलब इसकी डिस्टेंस है इक्वल है सभी स्थान पे। अब जबकि एचपी क्या है परपेंडिकुलर है। ये ऐसी कुछ उठी भी हो सकती है, जैसे कि इसमें दिख रहा है क्या है एचपी प्लेन से कुछ ऊपर भी हो सकती है, और ऊपर है तो परपेंडिकुलर है किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, ये इसके परपेंडिकुलर है। जबकि यहाँ भी परपेंडिकुलर है और इस स्थान में भी परपेंडिकुलर है, लेकिन कुछ से दूरी पे जाकर के। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा इस बात को समझना है। तो जाहिर सी बात है ये हमारी लाइन है, इस लाइन को नाम दे देते हैं ए बी, सिंपल लाइन है ए बी है। इसको सामने से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, फ्रंट भी होता है, ऊपर से देखोगे टॉप भी होता है। फ्रंट भी को ही हम एलिवेशन बोलते हैं और टॉप भी को ही हम प्लान बोलते हैं। तो टॉप भी और फ्रंट भी हो गया। सामने देखोगे तो जाहिर सी बात है सामने जब देखोगे तो इसका क्या है प्रोजेक्शन इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। क्या है इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्शन बन जाएगा, प्रक्षेप बन जाएगा। इतना तो आप समझते हो ना, तो समझते हो। ऊपर से देखोगे तो क्या देखेगा, ऊपर से देखोगे टॉप से देखोगे तो आपका एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। ठीक है, आप क्या करिए, कोई पेन ले लीजिए और ऊपर से ऐसे देखिए। अभी मैंने फ्रंट व्यू दिखाया था, ऊपर देखिए टॉप भी क्या है पॉइंट के रूप में दिखेगा, जो कि हमारा यहाँ बनेगा, जो कि हमारा
प्लेन पे बनेगा, जो कि हमारा प्लेन बनेगा। तो सिंपली इसका क्या है, जो हमारा बनने वाला है, क्या बनने वाला है, जो इसका प्रोजेक्शन बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है प्रोजेक्शन के लिए हम HP लाइन खींचते हैं, बस XY लाइन खींचते हैं, सॉरी XY लाइन खींचते हैं। XY लाइन हमारी यही होती है, XY लाइन ही होती है, यही खींचते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारा देखिए टॉप व्यू, जो हमारे देखिए लाइन की कोई माप रहेगी, ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था उसमें, इसके अगले वाले कंडीशन में। तो कंडीशन में क्वेश्चन कराना मतलब वही डाटा ले लेना, बस डाटा ले लेना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लाइन की माप क्या है, कुछ होगी। तो मान लेते हैं हमारी माप थी कुछ भी मान लेते हैं, ट्रू लेंथ होगी जो भी होगी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी होगी। तो इसका क्या है कि जब हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, हम ऊपर से सामने देखेंगे, हमारा क्या हुआ, फ्रंट भी बना था यहाँ। तो कितना ऊंचाई बनेगा, ये हमारे जितना थे ऊंचाई पे रहेगा। तो सिंपली क्या बनता है हमारा, ये हम बना लेते हैं, यहाँ से हम कुछ ऊंचाई पे, जितना हमारी ऊंचाई रहेगी और जितना हमारी हाइट रहेगी, तो हमारी लाइन की हाइट हो गई। इस प्रकार से हमारा ये हमारा रहेगा। VP HP का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा आई होप, क्योंकि VP तो हमारा ऊपर ही रहेगा, वर्टिकल प्लेन ये है। और HP क्या है, HP हमारा पॉइंट यहाँ बनाता है, इसको रोटेट करोगे तो नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा HP नीचे आ जाता है। तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। ये हमारी लाइन हो गई, जितनी लाइन थी, जो कि हमारा नाम कैसे करेंगे, आप नाम नेमिंग करना आप जानते हैं, A', B' नाम हमने कर दिया, सिंपल है। और लाइन क्या रहेगी, लाइन की माप क्या रहेगी, तो आप जितना ये माप रहेगी, क्वेश्चन में जितना रहेगा उतना रहेगा। ट्रू लेंथ लिख देते हैं TL, सिंपल। यहाँ इतना क्लियर हो गया। अब क्या है कि हमारा जो ये पॉइंट बना था ऊपर से देखने पे, यहाँ पर शेप बना था, वो कितना दूरी है, तो वो यहाँ से इतना दूरी है जितना हमारा रहेगा। तो वो कितना दूरी रहेगा, तो आप समझते हैं, जितना हमारा दूरी रहेगा, तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन डालेंगे। और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, या XY था, तो उतनी दूरी पे हम क्या करते हैं, पॉइंट बना देते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ये कंडीशन भी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में क्या होता, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में होता, मानो कोई रेखा AB है जिसकी माप क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 सेंटीमीटर सपोज दैट आप बना देता हूँ। तो क्या है, इसकी माप 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इसकी माप 2 सेंटीमीटर है, तो प्रक्षेप खींचिए। यदि वो क्या हो, रेखा HP के समांतर हो, मतलब VP के समांतर हो, HP से परपेंडिकुलर हो, और HP से कितना कुछ दूरी पे हो। तो ये कितनी दूरी थी, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे HP से हो। तो हमारा VP के मतलब कुछ भी हो, कुछ डाटा जितना दिया रहेगा उतना हम ले लेंगे। यदि ये डिस्टेंस दी होती कि VP से इतना सामने है, तो जितना सामने होगा वो उतना HP के नीचे हो जाएगा, जितना सामने होगा HP को उतना नीचे हो जाएगा। जबकि क्या होगा, HP से जितना ऊपर होता है वो क्या होता है, वही VP से ऊपर हो जाता है। तो सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को फिर से भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, प्रोजेक्शन का मेन चीज़ चल रहा है। तो यहाँ अगर कोई फंसते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। या पॉइंट रहेगा, इसका क्या करेंगे, नाम कर देंगे। नेमिंग कैसे करना है तो आप सभी जानते हो, ऊपर से देखे थे, तो ऊपर से देखेंगे तो हमारा क्या है, A सबसे पहले A आएगा, और ऐसे करेंगे हम, फिर इसके बाद B लिख देंगे। तो सिंपल है, इसमें हम डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नेमिंग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही कर देते हैं, A B कर देते हैं। तो नहीं करना है ऐसे, A के बाद क्या है, इसे लगाना है। तो A B इस प्रकार से नेमिंग कर देंगे। जबकि हमारा क्या हो गया, ये A', B' हो गया, XY लाइन, VP HP नीचे कैसे आया, जाहिर सी बात है, यहाँ प्रोजेक्शन बना, HP को 90 डिग्री रोटेट किए, तो ये जो हमारा ये पोर्शन है ये नीचे लटक गया, हैंग कर गया, तो HP नीचे आ गया। VP मतलब VP ऊपर ही है, सामने फ्रंट व्यू VP में बनता है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यदि आप बेसिक से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो मैंने कंडीशंस को लगभग चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, ओके, टेक केयर। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे की वीडियो में आपके सारे कंडीशंस भी हो जाएंगे, एंड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देख सकते हो, हमारी एक कंडीशन ये हो गई, समांतर वाली 2 कंडीशन ये हो गई, और ये वाली कंडीशन तो मैंने करा ही दी थी। तो 1-2 कंडीशन और बची हैं, उसको भी हम समझा देंगे, लगे हाथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, ओके, टेक केयर। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, मैं ये चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। ओके डियर।